नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में देखेंगे एक सिरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहली खबर की बात करते हैं। पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली एलएलएम की छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई है। मंगलवार को 23 वर्षीय छात्रा लखनऊ की विशेष एमपी एमएलए अदालत में जज के सामने अपने पहले लगाए गए सभी आरोपों से मुकर गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लखनऊ के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। शाहजहांपुर के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद चिन्मयानंद करीब 5 माह तक जेल में रहे थे। लॉ छात्रा के आरोपों से मुकरने के बाद अभियोजन पक्ष ने छात्रा के खिलाफ पक्षद्रोही या बयान बदलने पर धारा 340 के तहत मुकदमे की अर्जी दाखिल की है। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करके छात्रा को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। पीड़ित छात्रा के बयान बदलने से पूर्व सांसद चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के कॉलेज से एलएलएम कर रही छात्रा ने उनके खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए थे। छात्रा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर 2019 को चिन्मयानंद के खिलाफ बलात्कार, धमकी देने के आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले 28 अगस्त 2019 को छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर में छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी भी गठित की थी। इस मामले में 20 सितंबर 2019 में चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी। लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद चिन्मयानंद को 3 फरवरी 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। चिन्मयानंद के खिलाफ धारा 376C, 354D, 342 और 506 के तहत मुकदमा चल रहा था। इस मामले में लगभग 33 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किए गए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 14 महीनों बाद रिहा हो रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जा रहा है। मुफ्ती को पिछले साल 4 अगस्त को उस समय नज़रबंद कर दिया गया था जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटने के साथ ही उसका विशेष दर्जा छीन लिया था। रिहा होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अब हमें ये याद रखना है कि दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को अवैध और अलोकतांत्रिक तरीके से हमसे क्या लिया था, हमें वो वापस चाहिए। मंगलवार को रिहा होने के बाद महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल से उनका एक ऑडियो मैसेज शेयर किया गया। उसमें वह कह रही हैं कि मैं आज 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पर वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। उन्होंने आगे कहा, अब हम सबको इस बात पर यादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे ने आगामी दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली और छठ के त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने 392 यानी कि 196 जोड़ी अतिरिक्त विशेष ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। हालांकि ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक के सीमित समय के लिए चलेंगी। रेलवे मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों की मांग कर 196 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है, जो लखनऊ, कोलकाता, पटना, वाराणसी जैसी जगहों से शुरू होंगी। इन ट्रेनों में रोजाना, हफ्ते में 4 बार, हफ्ते में 1 बार चलने वाली ट्रेनें शामिल होंगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का ऐलान करते हुए रेलवे ने कहा, चूंकि ये सभी ट्रेनें सुपरफास्ट ट्रेनें होंगी, इसलिए इनकी स्पीड कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी। वहीं इन ट्रेनों का किराया मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले 10% से 30% तक ज़्यादा होगा, यानी अन्य स्पेशल ट्रेनों के बराबर होगा। रेलवे ने जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि इन ट्रेनों में AC 3 कोच की ज़्यादा संख्या के साथ चलाया जाए। अनलॉक के बाद 12 मई से अब तक रेलवे दिन भर में करीब 550 मेल या एक्सप्रेस विशेष ट्रेनें चला रहा है। इनमें 15 जोड़ी राजधानी विशेष ट्रेन और 100 जोड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के हाथरस में लड़की के साथ गैंगरेप और मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। मंगलवार को भूलगढ़ी गांव का दौरा करने के बाद बुधवार को सीबीआई ने पीड़ित के दोनों भाइयों और पिता को कैंप कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया। इस बीच पीड़ित के परिवार ने मांग की है कि अलीगढ़ जेल में बंद आरोपियों को यहां से दूसरी जगह ले जाया जाए। जानकारी के अनुसार बुधवार को पीड़ित के दोनों भाई और पिता सुबह ही सीबीआई के अस्थायी कार्यालय के लिए निकल गए। सीबीआई वहीं दोनों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की एक यूनिट अलीगढ़ भी जा सकती है। अस्पताल का दौरा कर वहां की जानकारी जुटा सकती है और अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है। पीड़िता के भाई और भाभी ने कहा कि जो आरोपी जेल में बंद हैं उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाए
और भाई ने कहा कि सीबीआई की जांच पर पूरा भरोसा है। वहीं पिता ने एसडीएम के सामने गुहार लगाई है कि उनके बिजली बिल माफ किए जाएं। हालांकि इस पर अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में गत 14 सितंबर को एक लड़की से गैंगरेप के बाद हत्या मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की थी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई कोर्ट से चारों आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी और उनसे पूछताछ करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के मामले में बांग्लादेश भारत को पछाड़ते हुए आगे निकलने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक साल 2020 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 4% बढ़कर $1,888 होने की उम्मीद है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 10.3% घटकर $1,877 होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 4 वर्षों में सबसे कम है। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि इस साल भारत की जीडीपी में 10.3% की गिरावट आ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के दक्षिणी राज्य तेलंगाना में भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राज्य के निचले इलाकों में जलभराव हुआ है और सड़कें धंस गई हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय ने बारिश के चलते परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के तटीय इलाकों में गरज के साथ भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। वहीं कई जगह बारिश के चलते दुर्घटनाएं भी हुई हैं। भारी बारिश के चलते अब तक एक बच्चा 2 महीने का और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। साइबराबाद महानगर के पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह घरों के बाहर ना निकले, क्योंकि इस क्षेत्र में भारी बारिश होने वाली है। किसी भी आपात स्थिति के लिए हमारे कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन नंबर 9490617444 पर संपर्क करें। हमारी टीम स्थिति से निपटने के लिए सुसज्जित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार आज से जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं। अब तक नीतीश कुमार वर्चुअल रैलियां कर रहे थे। आज वो बांका जिले के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और जनता को संबोधित किया। कोरोना काल में हो रहे चुनाव की इस पहली फिजिकल रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि हम काम करने में यकीन रखते हैं, सेवा ही हमारा काम है, जबकि कुछ लोगों का काम मेवा खाना होता है। इससे आगे नीतीश ने कहा कि आप हमारा काम देखिए, प्रचार के चक्कर में मत आइए। अगर प्रचार के चक्कर में आए तो उनकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपकी घट जाएगी। नीतीश कुमार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहा कि अब तक लड़कियों को जो आर्थिक मदद दी जा रही है उसे बढ़ा दिया जाएगा। नीतीश ने कहा कि नए निश्चय में इंटर पास करने वाली हर लड़की को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि ग्रेजुएट करने वाली हर लड़की को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। हमने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।